धन, वैभव, कुटुंब, विद्या, दान, रूप, बल और कर्म आदि के गर्व से अंधे होकर दुष्ट लोग भगवान और भगवान के भक्त महामारी निष्ठा के अनुकूल ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सफलता होती है। इसलिए जिसे विशेष उन्नति की अपेक्षा हो वह विशेष परिश्रम करे। आत्माओं का तिरस्कार किया करते हैं। इस दुनिया में लोगों की दोस्ती बाहर से देखने में सुंदर पर भीतर से जहरीली होती है। प्रेम, दया और सेवा ऐसे शस्त्र हैं कि इनसे अधर्म के दुर्दांत कामादि शत्रुओं के दल सहज में ही परास्त हो जाते हैं। भीतर से प्रभु की प्रगाढ़ भक्ति करना किंतु बाहर से उसे प्रकट न होने देना साधुता का मुख्य चिन्ह है। सब प्रकार से अपने हित के कार्य करने चाहिए। अपने निज के अधिकार के पीछे लगे रहने की अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील हैं, उनसे राय लो। अपने से जो बड़े हों उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो। हरि के बिना यह सारा संसार झूठा व्यवहार है, व्यर्थ का आना जाना है। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है। जो मनुष्य अच्छी सलाह नहीं सुनता उसको धिक्कार सुनना पड़ता है। विषय वासना के वश में होकर सांसारिक बंधनों में फंसना मानव धर्म नहीं है। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, हाथी, खजाना ये सभी नाशवान, क्षणभंगुर और चलायमान हैं। इनमें ममता रखना भूल है। एकमात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सर्वश्रेष्ठ है। अतएव सभी मनुष्यों को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। संतों की जीवनचर्या संसार के लिए आईने के समान होती है। जैसे पक्षी रात को आकर पेड़ पर बसेरा करते हैं और दिन उगते ही उड़ जाते हैं, वैसी ही हालत कुटुंब की समझनी चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मनुष्य को जब तक दम रहे सब कुछ तज कर एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए। संसार कच्चा कुआं है, इसके किनारे पर खूब सावधानी से खड़े होना चाहिए। तनिक असावधान होते ही कुएं में गिर पड़ोगे तब निकलना कठिन हो जाएगा। धर्म पालन में बहानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने सत्य ही से सब शस्त्र प्राप्त किए हैं। मैं सत्य से कभी नहीं डिग सकता। इस नाशवान संसार में जो आसक्त नहीं है वही सच्चा आर्षि है। तल्लीन होकर ईश्वर के गुण गाना, मत्त होकर प्रभु के संगीत सुनना और प्रभु की अधीनता मानकर काम करना ही आर्ष का धर्म है। जब हम प्रलोभनों में पड़ें हमें निराश नहीं होना चाहिए, परंतु उतनी ही अधिक तत्परता से हमें भगवान को पुकारना चाहिए कि वह हमें सारी कठिनाइयों से तुरंत निकाल लें। चिंतन के लिए कोई समय नहीं लगता, उसके लिए कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता। सब समय ही राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे, यही एक सत्य सार है। व्युत्पत्ति का भार केवल व्यर्थ है। दूसरों से लेने की अपेक्षा देने में जिसे अधिक सुख नहीं मालूम होता वह सच्चा संत नहीं हो सकता। जिस घर में साधु की निंदा होती है वह समूल नष्ट हो जाता है। उसकी नींव, नाम और जगह का भी पता नहीं लगता। धर्म का आचरण करो और विषय वासना रूपी जो सांसारिक व्यवहार हैं उन्हें छोड़ दो। सत्पुरुषों का निरंतर संग करो और हृदय से भोगों की इच्छा को निकालकर बाहर फेंक दो। दूसरों के गुण दोष का चिंतन करना एकदम त्याग दो। श्री हरि की सेवा कथा रूपी जो रसायन है उसका निरंतर पान करते रहो। बस मनुष्य मात्र का इतना ही कर्तव्य है, हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप मेरे हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। मुझे अपने से जरा भी अलग न करिए। मेरे सामने अपने सिवा और किसी को न आने दें। सहज अनुकंपा से प्राणियों के साथ अन्न, वस्त्र, दान, मान इत्यादि से प्रिय आचरण करना चाहिए। यही सबका स्वधर्म है। परमात्मा सबके अंदर है। फिर एक सुमार्ग में जाता है, दूसरा कुमार्ग में। इसका कारण यही है कि सुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है और कुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ इंद्रियों को सौंप देता है। यह समझ लो कि चारों मुक्तियां हरिदासों की दासियां हैं। इस संसार की अपेक्षा भी कोई प्रियतम वस्तु इसकी अवश्य है। क्यों कि यह मन समय समय पर इससे छूटकर उसकी ओर दौड़ना चाहता है। संसार में भटकते भटकते मैं थक गया। नाम से काया शीतल हुई। धन के साथ दो लुटेरे लगे रहते हैं जो निरंतर दैवी गुणों को लूटते रहते हैं, एक अभिमान और दूसरा खुशामदी। भगवान तुमसे यदि मेरी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई और कोरी बातें ही करते रहे तो ये संत मुझे क्या कहेंगे, इसको भी तनिक विचारो। भगवान ही सब साधनों के साध्य हैं और सब चराचर प्राणियों में
भगवान को देखकर सर्वत्र अखंड भगवत बुद्धि को स्थिर रखना और सबके कल्याण का उद्योग करना अर्थात लोक संग्रह और लोकोपकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। संसार में काल का कलेवा बनकर कौन सुखी हुआ है। सभी प्राणियों के अंदर भगवान श्री हरि आत्म रूप से विराजमान हैं। अतः सब प्राणियों को भगवान का निवास स्थान समझकर किसी से भी द्रोह न कर। ऐसा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जो शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु और समाहित होता है वही आत्मा को देखता है और वही सबका आत्मरूप होता है। जो लोभी विषयों की आशाओं के दास बने हुए हैं वे तो सभी के गुलाम हैं। जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया है वे ही भगवान के सच्चे सेवक हैं। कीर्तन का अधिकार सबको है। इसमें वर्ण या आश्रम का भेदभाव नहीं। जो मनुष्य ईश्वर को छोड़कर दूसरे से स्नेह करता है वह क्या कभी सुखी हो सकता है। अधम कौन है जो ईश्वर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। यह संसार दुख से बंधा है, इसमें सुख का विचार तो कहीं भी नहीं है। संतों का मुख्य कार्य जीवों को मोहमाया की निद्रा से जगा देना होता है। स्वयं जगे रहते हैं, दूसरों को जगा देते हैं, जीवों को अभय दान देते हैं और उनका दैन्य नष्ट कर उन्हें स्वानंद साम्राज्य पद पर आरूढ़ करते हैं। प्रेमी भक्त प्रेम से जहाँ हरि गुणगान करते हैं भगवान तो वहाँ रहते ही हैं। साधनों में मुख्य साधन श्री हरि की भक्ति ही है। भक्ति में भी नाम कीर्तन विशेष है। नाम से चित्त शुद्धि होती है, साधकों को स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। भाव मत छोड़, संदेह छोड़ दे, गला फाड़कर रामकृष्ण को पुकार। क्रोध मनुष्य का बड़ा भारी बैरी है, लोभ अनंत रोग है। सब प्राणियों का हित करना साधुता है और निर्दयता ही असाधुपन्न है। श्री राम के बिना जो मुख है वह केवल चर्म कुंड है, भीतर जो जिह्वा है वह चमड़े का टुकड़ा है। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। प्रेम को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। जप तप, भजन पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही मुख्य है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। यदि तुम आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हो तो सदा भगवान से डरते रहो। अधिक स्वतंत्रता का दावा मत करो। संयम के कठोर नियमों में रहकर अपनी इंद्रियों का निग्रह करो और मूर्खतापूर्ण हास परिहास में समय नष्ट न करो। एक क्षण में 50 जगह चक्कर लगा आने वाले इस मन को भगवान दया करें तो ही रोक सकते हैं। एक बार अपने अंदर प्रेम की आग जग जाने दो, फिर तुम्हारे जिस दोष के साथ उसका स्पर्श होगा वही दोष जल जाएगा। तुम्हारा तूपन जल जाएगा, अहंकार नाश हो जाएगा, मैं मेरा आदि भाव भस्म हो जाएंगे और जब नया भाव सुलग उठेगा तब उसके ताप में प्रेम से इतना महान सुख मिलेगा कि उसके सामने विश्व का सारा सुख तुच्छ हो जाएगा। खबरदार, एक पैसा भी कमाओ तो न्याय से कमाना और कहीं कुछ खर्च करना तो अच्छे मार्ग में ही खर्च करना। सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं करता, वह तो केवल गुरु की आज्ञा को ही सिर नवाकर पालन करता है। प्रभु प्रेम मनुष्य से प्रभु प्रेम की बातें करवाता है। प्रभु की लज्जा उसे असत बोलने में मौन रखती है और प्रभु का भय उसे पाप करने से बचाता है। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं कि मक्खी चूस, न आप खाए न दूसरों को दे। 2 कंजूस, आप तो खाए पर दूसरे को न दे। 3 उदार, आप भी खाए और दूसरे को भी दे। और 4 दाता, आप न खाए और दूसरे को दे। यदि सब लोग दाता नहीं बन सकते तो उदार तो बनना ही चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल जाए वही वैष्णव है। वैष्णव की यह एक मोटी पहचान है। मायावी संसार से सदा सचेत रहना यह बड़े बड़े पंडितों के मन को भी वश में कर लेता है। अच्छे गुणों को सीखने में तुम्हारी यह धारणा होनी चाहिए कि तुम्हारा अभिप्राय अपने सुधार का है, न कि लोक में बड़ाई पाने का। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। असुरों के नीच वारों के लिए अपने को सुसज्जित रखो, वासनाओं पर लगाम चढ़ाओ। इस प्रकार तुम उत्कट आकांक्षाओं को सहज ही जीत सकोगे। तुम चाहे किसी भी मार्ग पर चलो, परंतु भोग की इच्छा का, विषय सुख की वांछा का त्याग किए बिना तुम्हें अखंड शांति, अखंड आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। क्या है करना और न कहना, अप्रिय क्या है कहना और न करना। श्री कृष्ण दयामय हैं, वे दीनों पर अत्यंत ही शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा।
आपके बिना इस मन का दूसरा कौन चालक है नारायण, यह तो बताइए। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें ईश्वर न दिखता हो। कोरे तर्क से आज तक क्या सधा है। पतंग एक बार रोशनी देखने पर फिर अंधकार में नहीं जाता। चींटियां गुड़ में प्राण दे देती हैं, पर वहां से लौटती नहीं। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का रसास्वादन कर लेते हैं तो उसके लिए प्राण दे देते हैं, पर लौटते नहीं। दूसरों के दोष दर्शन, परनिंदा और वृद्धों तथा सत्पुरुष का अपमान करने में मनुष्य का अभिमान ही प्रधान कारण